हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये जो सीरीज़ चलने वाली है राजस्थान स्पेशल, वो आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो 500 रहने वाले हैं। एंड डेली जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर एक क्लास में वो 30 रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही उत्तर अंकित कीजिए। संस्कृति से संबंधित बताना है, सही क्या है। ऑप्शंस हैं, व्यवहार की संगठित व्यवस्था है, अभिलिखित मानक एवं मूल्य है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, प्रशिक्षित प्रेक्षकों द्वारा विकसित होती है। ये अब यहाँ पर संस्कृति से संबंधित सही बताना है क्या है। तो यह क्या है, एक व्यवहार की संगठित व्यवस्था है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति की बात की जाए तो इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो संस्कृति सीखी जाती है, मानव निर्मित होती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और यहाँ तक कि मैलिनोवस्की ने तो संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन भी कहा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति नामक अवधारणा निम्न में से किसी एक विचारक द्वारा ली गई है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। श्रीनिवास, लेविस, गिलब्रेथ, ग्लेजर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। निर्धनता की संस्कृति या दरिद्रता की संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह किसने दी है बताइए। बताया गया है आपको ऑस्कर लेविस ने। बी यहाँ पर राइट होगा, ऑस्कर लेविस। ठीक है, इनका मैक्सिको पर अध्ययन रहा है और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था का भी अध्ययन किया है। जजमानी सिस्टम को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था पर जो अध्ययन किया था वो कहाँ पर किया था। ठीक है, गांव का नाम बताना है आपको। और इन्होंने, ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था बताया था। नेक्स्ट है, निम्न में से सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया है। ओसवाल्ड स्पैंगलर, किंग्सले डेविस, ऑकबर्न और नॉल टॉयनबी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, ये सब कराया जा चुका है। अभी तक देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जितने भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑकबर्न होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑकबर्न ने ही दिया था। और किस बुक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो सोशल चेंज नाम से इनकी पुस्तक है और ये 1922 में आती है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी वर्ष भी। 1922 में आती है ये पुस्तक सोशल चेंज। इस पुस्तक में इन्होंने ये सांस्कृतिक विलंबना की जो अवधारणा है वो दी थी। इसके अलावा तकनीकी विलंबना की जो अवधारणा है वो किसकी है, मैकेवर की है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, तकनीकी विलंबना की अवधारणा मैकेवर की है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑकबर्न की है। नेक्स्ट है, निम्न दी गई परिभाषा किस अवधारणा के संबंध में सही है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। सामान्य समाज में जहाँ की सांस्कृतिक विभिन्नता की सहिष्णुता है तथा समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति प्रतिधारण करने की स्वीकृति है, निम्नलिखित अवधारणा कहलाती है। इनमें से उसे क्या कहा जाएगा। सांस्कृतिक एकीकरण कहा जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा, सांस्कृतिक बहुल्यवाद कहा जाएगा या फिर सांस्कृतिक जटिलता कहा जाएगा। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का, फ्रेंच बोआज ने सबसे पहले दिया था। ठीक है, फ्रेंच बोआज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन अगर ऑप्शन में फ्रेंच बोआज नहीं होंगे तो आपको किसे टिक करना होगा, हर्शकोविट्स को करना होगा, क्योंकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद पर सबसे ज़्यादा जो काम है वो हर्शकोविट्स का ही रहा है। हालांकि जो सबसे पहले अवधारणा दी है वो फ्रेंच बोआज द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाए। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से
अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना कहलाता है? पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, समूहन या फिर समीक्षण। किसी समूह या व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संस्कृति के संपर्क से अपनी संस्कृति को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? इसे क्या कहा जाएगा? ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बताइए। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर हो जाएगा आत्मसातकरण की प्रक्रिया। आत्मसातकरण कहलाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है इसका सबसे पहले यूज़ किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट पार्क ने। ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले इसे यूज़ किया था और उनका कहना था कि यह जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये 4 चरणों से होकर गुजरती है। 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला है संपर्क, पहला क्या हो जाएगा? संपर्क हो जाएगा। दूसरा है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, दूसरा प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा। तीसरा समायोजन और चौथा हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से सही कारण पर निशान लगाए। पाश्चात्य विचारक निम्नलिखित कारण से भारतवर्ष में नगरीय व्यक्तियों की प्रथाओं को ग्रामीण प्रथाओं से उच्चतर नहीं बता सकते। सांस्कृतिक भौतिकीकरण, सांस्कृतिक एकत्रवाद, अभिनीतिपूर्ण मनोवृत्ति, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक समुदाय का लक्षण सही नहीं है, उस उत्तर पर जो सही नहीं है निशान लगाना है, जो सही नहीं है वो बताना है। आइए देखते हैं। विशिष्ट और सामान्य संस्कृति, सीमित प्रादेशिक क्षेत्र, अंतर संबंधी भूमिकाओं की संरचना, सापेक्षिक आत्मनिर्भरता। सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? समुदाय का लक्षण जो नहीं है वो बताना है। विशिष्ट और सामान्य संस्कृति, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की बात की जाए तो एक निश्चित क्षेत्र होता है, समुदाय में सामान्य जीवन व संस्कृति होती है, विशिष्ट नहीं होती है, सामान्य जीवन व संस्कृति पाई जाती है। एक विशिष्ट नाम होता है उस समुदाय का, स्वतः विकास होता है समुदाय का, स्थायित्व होता है, मूर्तता होती है, उसे हम देख सकते हैं, आत्मनिर्भरता पाई जाती है समुदाय में, अनिवार्य सदस्यता होती है, व्यापक उद्देश्य भी होता है और सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। ठीक है, इन सभी विशेषताओं को याद रखिएगा, कम्युनिटी से रिलेटेड आपको बताई गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही नहीं है? बताना है। विशिष्ट लक्ष्य, जनसंख्या, संगठन, समय और स्थान। बताइए, समाज का कौन सा लक्षण सही नहीं है? यहाँ पर समय और स्थान होगा। ठीक है, समय स्थान होगा, सार्वकालिक एंड सार्वभौमिक है। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, संस्कृति और समाज से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव व्यवहार वृहद रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, मानव व्यवहार वृहद रूप से सभ्यता द्वारा निर्धारित होता है, एक समाज की प्रथाएं अन्य समाज सदस्यों द्वारा आरक्षणीय समझी जा सकती हैं, या फिर आवश्यकताएं मनुष्य की क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब बताना है इसमें से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं। इनमें से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा रखते हैं? अंतः समूह, प्रकार्यात्मक समूह, श्रोता समूह या फिर भीड़। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? अंतः समूह होगा। और अंतः समूह की अवधारणा किसने दी थी? अंतः समूह, बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, समनर का था। ग्रुप, सोशल ग्रुप वाली जब क्लासेस हुई थी तो अब उसमें बताया गया था। ठीक है, ए होगा यहाँ पर। प्रश्न है, परिस्थिति से संबंधित रॉल्फ लिंटन द्वारा दिए गए निम्न कुछ कथन हैं, इनमें से उस एक उत्तर को अंकित कीजिए जो सही नहीं है। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति की परिस्थिति से अभिप्राय है उन परिस्थितियों के जोड़ से जो वह धारण करता है।
परिस्थिति व्यक्ति का संपूर्ण समाज के संदर्भ में पद दर्शाती है। परिस्थिति और भूमिका को पृथक किया जा सकता है। परिस्थिति अधिकारों और कर्तव्यों का संग्रह है। बताइए, जो सही नहीं है वो बताना है। परिस्थिति और भूमिका को अलग किया जा सकता है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन सी होगा। परिस्थिति और भूमिका पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है, जो बात की थी, वो रॉल्फ लिंटन ने की थी अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में। बुक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समिति की विशेषताओं से संबंधित नीचे दिए गए उत्तरों में से एक सही है, सही उत्तर अंकित कीजिए। समिति से संबंधित है। समिति में नेतृत्व की अनौपचारिक व्यवस्था होती है। समिति में वैयक्तिक संबंधों का प्रभुत्व होता है। समिति में विशेष उद्देश्य की जो समिति है उसका जो गठन होता है विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होता है। इसमें प्रतिपादित नियम होते हैं। बताइए, सही बताना है। क्या हो जाएगा? विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति का गठन किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि समिति व्यक्तियों का संगठन है इसलिए ये मूर्त है। ठीक है, उद्देश्य इसके निश्चित होते हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है। सोच समझ करके इसकी स्थापना होती है, यानी कि विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। अस्थायी प्रकृति होती है और ऐच्छिक सदस्यता इसकी पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम पूछा गया है, कौन सा था? संघर्ष, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, ऐतिहासिक या फिर उद्विकासीय? मर्टन का उपागम पूछा जा रहा है अमेरिकी समाज के अध्ययन के दौरान। क्या रहा है बताइए, यहाँ पर सही क्या होगा? तो यहाँ पर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है एक पुस्तक इनकी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है। दूसरी है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी ये दूसरी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। मानक शून्यता यानी कि एनोमी की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा विकसित की गई? पार्सन्स, दुर्खीम, मार्शल, क्लेनॉट या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा यहाँ पर? दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। सबसे पहले ये जो अवधारणा है एनोमी की वो दुर्खीम द्वारा दी गई थी। अच्छा, किस पुस्तक में ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा दी गई है? पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है ये पुस्तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लोक समाज की अवधारणा निम्न में से किसने विकसित की? लोक समाज बताया गया है फोक सोसाइटी, मैकम मेरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड, विलियम समनर या फिर वेस्टरमार्क। लोक सोसाइटी, फोक जो सोसाइटी है, लोक समाज या फोक सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लोक संस्कृति की भी अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लघु समुदाय की अवधारणा, कृषक समाज की अवधारणा, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं जो अभी आपको बताई गई वो रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, प्रजातीय व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह जो आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है, प्रजाति की यह परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्री ने दी? मैकेवर, क्रोबर, बिजेंस एंड बिजेंस, फ्रेंच बोआस। बताइए। सही यहाँ पर हो जाएगा बिजेंस एंड ब्रिजेंस। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही। अब पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रिजले, मजूमदार, इरावती कार्वे, रणजीत गुहा, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मजूमदार की। और मजूमदार का अध्ययन हो जनजाति पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। द पीपल ऑफ इंडिया किसकी है? हॉबेल, रिजले, हट्टन, क्रोबर, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। द पीपल ऑफ इंडिया,
किसकी हो जाएगी? रिजले की। रिजले की ये पुस्तक है, बी यहाँ पर राइट होगा। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 तरीके से बांटा था, 7 भागों में विभाजन किया था, या हम कह लें जो भारतीय प्रजाति हैं उनको 7 तरीके से उनका वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 मूल प्रजाति बताई थी और 4 मिश्रित प्रजातियों की बात की थी। 3 मूल प्रजातियों में द्रविड़, ठीक है, पहली प्रजाति द्रविड़, दूसरी मंगोल प्रजाति और तीसरी इंडो आर्यन प्रजाति है, इंडो आर्यन प्रजाति है। 4 मिश्रित प्रजाति की बात की जाए तो मंगोल द्रविड़ प्रजाति, मंगोल द्रविड़ प्रजाति, दूसरी हो जाएगी सीथो द्रविड़ प्रजाति, तीसरी हो जाएगी आर्य द्रविड़ प्रजाति और चौथी हो जाएगी तुर्की ईरानी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? मार्क्स, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। सांस्कृतिक गतिशीलता का किसका सिद्धांत है? इसमें समय नहीं लगना चाहिए। सोरोकिन। सोरोकिन ने सबसे पहले सांस्कृतिक गतिशीलता की बात की थी, सोशल मोबिलिटी की, और इसी से संबंधित सोशल मोबिलिटी नाम से ही इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने इस थ्योरी की बात की, और ये पुस्तक 1927 में आती है। इस पर भी पूरी क्लासेस ली जा चुकी हैं। ठीक है, इसका भी फोल्डर बना है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, संस्कृति समाजीकरण में योग देती है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। गलत बताना है। एंड एक आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप में से जितने भी लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम या बिहार पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी क्लासेस को लेकर इन्फॉर्मेशन है। उनकी क्लासेस जो शुरू की जा रही हैं वो एक तरीके से पेड क्लासेस हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कुछ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो फ़ीस रखी जाएगी वो कम से कम रखी जाएगी, और ये जो क्लासेस होंगी उस क्लासेस में जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 1000, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ में ही उन जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्लासेस में, उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताया जाएगा। और ये जो मेंबरशिप ज्वाइन करना है, कब से ये आपको ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा, ये सारा आपको जो प्रोसेस है एक वीडियो के ज़रिए आपको पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहिएगा, क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली है। और यहाँ पर क्या होगा, गलत बताना है तो संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर सही। अब यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। संस्कृति व भौतिक एवं अभौतिक तत्वों की समग्रता है जो प्रत्येक समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, जिसमें वह अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है किंतु सभ्यता नहीं। संस्कृति के माप का एक निश्चित मापदंड है परंतु सभ्यता का नहीं है। संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है लेकिन सभ्यता नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? विकल्प हैं जीव सत्तावाद, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद और सामाजिक समझौता। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सामाजिक समझौता हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर। सामाजिक समझौता वाला जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है वो हॉब्स, लॉक, रूसो की है। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा ये। प्रश्न है, किसने कहा है कि निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? विकल्प दिए गए हैं पीएस कोहेन, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही क्या होगा? लेविस कोजर हो जाएगा। ठीक है, लेविस कोजर हो जाएगा। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, बी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, समूह की 3 विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं?
समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन। विकल्प में कूलेर, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस और लैंडेंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूह की इन 3 विशेषताओं की बात किसने की थी? रॉबर्ट बियरस्टेड ने की थी। इनकी पुस्तक क्या है? द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेड की पुस्तक है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया है? जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, आर. एरोन। सही क्या होगा? अंतर पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। सोशल ग्रुप वाली जब क्लासेस हुई थी तब वहाँ पर रेफरेंस ग्रुप की भी बात की गई थी। ना केवल रेफरेंस ग्रुप बल्कि सोशल जो ग्रुप है, ठीक है, सामाजिक जो समूह है या समूह से संबंधित जो भी अन्य अवधारणाएं हैं उनके बारे में भी बताया गया था एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए गए थे। तो यहाँ पर अंतर किसने किया है सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह में? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। सी यहाँ पर राइट होगा। हालांकि ये जो अवधारणा है संदर्भ समूह की, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह की, ये जो अवधारणा है वो किसने दी है? न्यूकॉम्ब ने दी है। किसने दी है? न्यूकॉम्ब ने दी है। याद रखिएगा, न्यूकॉम्ब का यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, मर्डॉक, कैथलीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। भारतीय समाज को जाति समाज किसने कहा? लियो ड्यूमो ने। बी होगा। भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? हर्बर्ट रिजले, जे.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, टी.एन. मदान। पिछड़ा हिंदू किसने कहा है भारतीय जनजातियों को? जी.एस. घुरिये। और जनजातियों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीतियां लाई जा रही थी उसमें घुरिये द्वारा आत्मसातकरण की नीति की बात की गई थी। आत्मसातकरण की नीति जनजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो लाई गई थी वो जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई थी। और जो जनजातीय समाज है, ट्राइबल सोसाइटी, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सी होगा। प्रश्न है किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर ही एक संगठन है? मैकेवर, मैक्सवेल, ऑकबर्न, दुर्कीम यहाँ पर विकल्प हैं। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है, ये किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। ए होगा यहाँ पर, ठीक है, ए होगा। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये किसके द्वारा कहा गया है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, दुर्कीम यहाँ पर विकल्प हैं। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ए होगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति सभ्यता का वाहक है? गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन, मैकेवर, जिन्सबर्ग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्कृति सभ्यता का वाहक है, यह किसका कहना है? मैकेवर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ठीक है, सी होगा यहाँ पर राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।